Maharashtra, Bandra police have recorded Saif Ali Khan's statement regarding the alleged attack on him at his residence on the night of January 16th. According to cops, Saif revealed that he and his wife Kareena Kapoor Khan were in their bedroom on 11th floor when they heard the screams of their nurse Aliama Philip. They then rushed to the room of their son Jehangir, the younger one, where the nurse also stayed. There they encountered a stranger. Saif Ali Khan further said that Jehangir was crying and as he tried to catch the attacker, he was stabbed multiple times by a knife. Now, as per the Leelavati Hospital's medical report though, the actor sustained multiple injuries with the lacerations on his lower back measuring about 0.5 to 1 centimeter. His left wrist had a deep cut about 5 to 10 centimeter in length. A severe wound on the right side of his neck measured 10 to 15 centimeter. Now his right shoulder also bore a laceration 3 to 5 centimeter deep. And additionally, there was an abrasion wound on his elbow too, measuring of about 5 centimeter. Now, the investigation into the Saif Ali Khan case also continues to go on, and former Maharashtra IGP Suratkar is in a conversation with TV9 exclusively clarified that questioning the probe at this stage is premature and unwarranted. Photos of the accused and the attacker is just one aspect of this particular case and how it should be looked at. A thorough investigation now relies on multiple types of evidence, including electronic and forensic data, evidence from the scene, victim statements and eyewitnesses' accounts. Now, the former IGP also emphasized that police act only when there's a solid link, and in fact added, and I'm going to quote those lines from IGP here, that with substantial evidence proving the case in court becomes easier. फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर जिसने हमला किया उसकी गिरफ्तारी करने का दावा मुंबई पुलिस ने किया है, लेकिन कुछ साइबर एक्सपर्ट्स, कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ये सवाल उठा रहे हैं कि जो हमलावर पकड़ा गया है उसमें और 16 जनवरी को जो हमलावर सीढ़ियों से उतर रहा था सीसीटीवी इमेज में जिसका चेहरा दिखाई दिया है, उसके हाव भाव में, आंखों में, लिप्स में, नाक में बहुत फ़र्क है और जिसकी वजह से मुंबई पुलिस की इस पूरे गिरफ्तारी के थियरी पर सवालों की बौछार शुरू हो गई है। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस के रिटायर्ड आईजी एस सुराडकर साहब मौजूद हैं। सर, आप ये बताएं कि ये जो पूरा मामला है जिसमें ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने जिसे पकड़ा है वो अलग है, हमलावर अलग था, तो कितनी मुश्किल होती है ऐसे मामले में कोर्ट में साबित? देखिए, सच के लिए कोई मुश्किल नहीं होती और ये उम्मीद करते हैं, कानून भी ये चाहता है कि पुलिस जो सच है वो पेश करे। तो एक बात पूरी अच्छी तरह से सब लोग समझ लीजिए कि ये इस समय कुछ कहना ये प्रीमैच्योर होगा, क्योंकि अभी तक पुलिस ने कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं भेजा है। जब पुलिस का फाइनल रिपोर्ट आएगा, और कानून में चार्जशीट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, फाइनल रिपोर्ट का है। फाइनल का रिपोर्ट आप जानते हैं कि शायद चार्जशीट भी हो सकती है या क्लोज भी हो सकती है। तो अभी जो हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन शुरू है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये कुछ कहना प्रीमैच्योर होगा। जब पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लेगी और जब रिपोर्ट भेजेगी, फाइनल रिपोर्ट जो भेजेगी कोर्ट में, तो पुलिस को तो कोर्ट के सामने उनका जो भी कहना है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है। प्रोसिक्यूशन, अब पुलिस ने प्रोसिक्यूशन नहीं, क्योंकि जो पेश करेगा वो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। तो ये अगर एक बात आप अगर समझ लें तो इस समय कोई भाष्य करना ये गलत होगा, प्रीमैच्योर होगा। मुंबई पुलिस के सीनियर अधिकारियों से मेरी बात हुई, आईपीएस अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि हमने जो कॉरबोरेटरी एविडेंस जमा किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जमा किए हैं, जो आरोपी को पकड़ने में हमने पूरा सर्विलांस किया, ह्यूमन जो है इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, उसके बाद आरोपी पकड़ा गया है, तो ऐसे आरोप लगाना गलत है। मैं उनसे सहमत हूँगा, आज तो मैं उनसे सहमत हूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि जिससे मैं पुलिस पे शक करूँ, मुझे नहीं नज़र आता है। पहले पुलिस को तो आप काम करने दीजिए, अपना उनका काम पूरा करने दीजिए, और जब काम पूरा हो जाएगा तो सारे कागजात और सब एविडेंस पब्लिक को मिल जाएंगे। उसको फिर जांचने का, और जांच तो कोर्ट करने वाला है। ऐसा नहीं कि पुलिस में के दिल में कुछ और कर दिया और हो गया।
क्योंकि कई लोग जो हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी सजा हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है तो वो गुनहगार बन जाता है, आरोपी बन जाता है, ऐसा भी होता है। तो पहली बात एक समझ लीजिए कि पुलिस पे भरोसा रखिए, क्योंकि पुलिस पे भरोसा न रखने जैसी कोई बात मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आती। सर, आपकी बात से एकदम सहमत होते हुए एक सवाल ये है कि अगर जो हमलावर है जो सीसीटीवी में दिखा है सैफ अली खान के घर से निकलते हुए 16 तारीख को, और ये जो पकड़ा गया आरोपी है उसकी जो फोटो है उसमें अगर डिफरेंस आ रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन में पहली बार में ही डिफरेंस आ रहा है, तो क्या पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाना लाजमी है जैसे साइबर एक्सपर्ट? जैसे मैंने कहा कि अभी ये तो सब प्री मैच्योर है। पुलिस ने क्या किया है, पुलिस के पास उतना ही एविडेंस है या उससे कुछ और ज़्यादा है, वो तो सामने नहीं आया और आएगा भी नहीं है, क्योंकि पुलिस को कुछ दक्षता लेनी होती है। पुलिस को अगर सब बता दे तो उससे जो गुनहगार है वो सावधान हो जाता है और वो पूरा उसमें अपना बचाव कैसे करना है वो सब करता है। 26/11 में देखा ना कि ये सब क्या हुआ, सब उन्होंने अपने अपना प्लान बदलते गए, सब सुधारना करते गए। तो इस समय जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, इस स्टेज पे कुछ सवाल उठाना मेरे हिसाब से गलत है।